जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी को आपके YouTube चैनल आरडीए क्लास में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी को प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में टॉपिक ये बात होगी कि सर मैट्रिक के बाद क्या रखें। बहुत विद्यार्थी का मन में ये रहता है। हम भी मैट्रिक बाद पास किए थे ना, तो ये मन में था कि सर किसी से पूछते थे कि सर मैट्रिक के बाद क्या रखे, आर्ट्स रखे कि साइंस रखे कि कॉमर्स रखे। तो प्यारे साथियों, मेरे अनुसार से आप सुनिए कि आपको जिस विषय में रुचि है वो आप रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए सर आर्ट्स में क्या पढ़ना पड़ता है, साइंस में क्या पढ़ना पड़ता है, कॉमर्स में क्या पढ़ना पड़ता है, यही बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है। तो प्यारे साथियों, आज यही बताने वाले हैं। आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है ना ये कंफ्यूज उसका भी दूर हो जाए, ठीक है। भाई के नाते आप उन सभी को शेयर कर दीजिए। देखिए आर्ट्स में क्या पढ़ना पड़ता है, साइंस में क्या पढ़ना पड़ता है और क्या रखें। तो प्यारे साथियों, आर्ट्स से ही पता चल जाता है कि सर इसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और सिविक्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे इस आर्ट्स में? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। प्यारे साथियों, आर्ट्स में जिन विद्यार्थी को रुचि है, पढ़ने में अच्छा लगता है, मजा लगता है, तो वो आप आर्ट्स रख सकते हैं, आंख मूंद कर आर्ट्स रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो विद्यार्थी को मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता आर्ट्स पढ़ने का, इसलिए जल्दी याद नहीं होता किसी भी विद्यार्थी को, बहुत विद्यार्थी को जल्दी इसलिए नहीं होता है, बढ़िया विद्यार्थी फंस जाता है। तो एकाध दो विद्यार्थी का मन अकच हो जाता है, तो वो विद्यार्थी साइंस रखना चाहते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं बता दूं, साइंस में जो है ना 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, PHY दे देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इंटर में जो है ना 2 विषय फिक्स रहता है। कौन? एगो सर हिंदी फिक्स रहता है और इंग्लिश, ठीक है। आप कॉमर्स से करते हैं इंटर, या आर्ट्स से करते हैं, या साइंस से करते हैं, तो प्यारे साथियों दो सब्जेक्ट ऐच्छिक रहता है, फिक्स रहता है आपको, ठीक है। कौन कौन? हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों विषय जो है ना फिक्स रहता है। अब बस की आपको जो है ना ये 3 गो विषय चुनना है। 3 2 5 हो गया, सब विषय टोटल विषय मिलाकर के 500 का पूछता है, ठीक है, 100 का। और आपको लाना पड़ेगा कम से कम 300 फर्स्ट लेने के लिए, ठीक है, ये बात है। तो प्यारे साथियों, क्या है, आर्ट्स में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद साइंस में फिजिक्स पढ़ना पड़ता है सर, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, उसके बाद बायो पढ़ना पड़ता है। तो जो विद्यार्थी को जिन विद्यार्थी को भाई हो या बहनें हो, जिन बहनें को इसमें फिजिक्स में, साइंस में अच्छा लगता है पढ़ने में, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u ये सब करना अच्छा लगता है, उसके बाद जो है ना चार्ज का क्या इलेक्ट्रिक पावर होता है, ये सब पढ़ना अच्छा लगता है जो भी विद्यार्थी को, तो वो आप साइंस रख सकते हैं, ठीक है। वो आराम से साइंस रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जो साइंस के बारे में वो जानना चाहता है, कुछ साइंस क्या है, साइंस क्यों हमको पढ़ना जरूरी है, तो वो जानना चाहता है, तो प्यारे साथियों वो आप आराम से रख सकते हो विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि वो आराम से कर सकते हैं साइंस से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब किसी विद्यार्थी को जो है ना सर आर्ट्स भी मजा आने लगता है, आर्ट्स भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, साइंस में भी हमको अच्छा नहीं लगता है, बहुत दिमाग चट्टी विषय है, तो क्या करें सर? तो प्यारे साथियों, आपके लिए एक ही ऑप्शन है, आप कॉमर्स कर लीजिए। क्या? कॉमर्स कर लीजिए, ठीक है। कॉमर्स में जो है ना यही सब जो है ना बिजनेस के बारे में, ठीक है, बिजनेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, किस तरह अथी करना, यही सब बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी जो है ना 2 विषय फिक्स रहता है, फिजिक्स, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। प्यारे साथियों, ये आर्ट्स में जो है ना कहीं कहीं एक ही मास्टर पढ़ा देता है, और बहुत विद्यार्थी का ये मन में रहता है कि सर आर्ट्स तो रख लिए हैं, लेकिन मास्टरिन जल्दी मिलता है, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े? तो आपको आपके शहर में एक बार खोजिए, नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन से पढ़िए, ठीक है, जो अच्छे जानकार हो, ठीक। आप गांव से हैं तो आप एगो मोबाइल खरीदिए और शांति से रूम में जाकर के बैठ के पढ़िए, ये होता है एगो नियम, ठीक है। आप जो है ना हिस्ट्री अलग धरना पड़ेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। आप फिजिक्स साइंस से करिएगा ना तो एगो फिजिक्स मास्टर एगो धरना पड़ेगा, टोटल जो है ना 5 मास्टर धरना पड़ेगा इंटर में, तब आपका ठीक ठाक रहेगा जानकारी। नहीं तो एगो मास्टर जो है ना सब विषय नहीं पढ़ा सकता है, और खास करके इंटर में कितनों महारथी मास्टर है ना, तो एक पूरा सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है,
साइंस का। तो इसलिए कहते हैं फिजिक्स भी आपको अलग मास्टर धरना पड़ेगा, उसके बाद केमिस्ट्री भी आपको अलग मास्टर धरना पड़ेगा, उसके बाद बायो भी आपको अलग मास्टर धरना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, आप ये एका दुगो मास्टर लेता है 3,000 रुपया, ये भी लेता है कभी कभी 4,000 ले लेता है, तो कभी 3,000 लेता है। आपके शहर में कितना इसका भाव है आप जानिए, ठीक है। सब मिलाकर को जो है ना आपको इंटर में करीब से करीब आपको 24 लाख नहीं सर, 24,000 खत्म होगा ओनली मास्टर को देने में, बुक खरीदने में, ये सब 24,000 कहे हैं। आप शहर में रहते हैं तो आप 24 दूना 48 डायरेक्टे जोड़ लीजिए, आपको 50,000 में इंटर आपको होगा। वो वाजिब खर्चा बोल रहे हैं, आपका पैंट शर्ट हैंड टैन जो हो सब जोड़ करके हम तो बताए हैं 50,000 आपको खर्चा होगा इंटर में, ठीक है। कोई दिक्कत? सर आप कॉमर्स भी पढ़ते हैं तो कॉमर्स में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 30,000 में जाना, 30,000 में आप निमट लीजिएगा। बहुत कह दिए 25-30,000 में लिमिट लीजिएगा। साइंस में भी, आर्ट्स में भी यही बात है, ठीक है। आर्ट्स में भी यही बात है कि 30,000 या तो 25,000 से आप लिमिट लीजिएगा, ठीक। शहर में रहते हैं तो 10,000 15,000 जो है ना मास्टर का खर्चा हो गया, उसके बाद अपना खर्चा हो गया, ठीक। तो प्यारे साथियों, आपको किसमें रुचि है, आपको क्या बनना चाहिए ये भी बता देते हैं। आर्ट्स रखिएगा ना, आर्ट्स में जो है ना ऑल कंपटीशन को जो है ना आप एग्जाम दे सकते हैं, साइंस वाला भी दे सकता है। तो ये जो है ना ऑल कंपटीशन का जो है ना पहले पढ़ लीजिए आर्ट्स में। साइंस में भी पूछता है, तो साइंस से भी जो है ना कोनो भी एग्जाम उससे भी पूछता है, उससे भी। तो साथियों वो जो है ना साइंस वाला जो है ना नीट कर सकता है अक्सर। नीट में क्या बनता है सर? तो नीट में डॉक्टर बनता है, ठीक है। नीट में डॉक्टर बनता है। जेई कर सकते हैं आप, नीट, जेई, आईआईटी, ठीक है। आईआईटी ये सब बहुत बड़ा एग्जाम है यूपीएससी लेवल का, ठीक है। ये कर सकते हैं। नीट में जो है ना डॉक्टर बनते हैं, एमडी, बीएससी वाला डॉक्टर, ठीक है। ये सब डॉक्टर बनते हैं। जेई में इंजीनियर बनते हैं। आईटीआई में जो है ना बहुत सारे पैकेज मिलेगा आपको, जो आप आईटीआई कर लीजिएगा करोड़ का पैकेज आएगा, ठीक है इसमें। उसके बाद आर्ट्स में तो आप जानते हैं, आर्ट्स में यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस का सब कुछ का एग्जाम दे सकते हैं आर्ट्स वाला। आर्ट्स में यही सब फायदा है, ठीक है। कॉमर्स तो आपको पता ही कि नामे से स्पष्ट है कि कॉमर्स यानी कि बिजनेस के बारे में जो है ना ये बात होगी, ठीक है। तो ये बात है। तो आप में जो है ना आपको किस में रुचि है, किस तरह आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों आप अपना हिसाब से देख लीजिए, उसके बाद इंटर में आप इन करिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। तो समझ गए हैं तो प्यारा सा लाइक, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा कि समझे हैं रियली में कि नहीं। रियल में आप समझे हैं तो कमेंट करिएगा, नहीं समझे तो फिर भी कमेंट करिएगा कि सर अच्छे से नहीं समझे हैं, एक और वीडियो आप ला दीजिए, ठीक है। आशा करते हैं साथियों, तब तक के लिए टाटा बाय।